ठीक है। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से मेरा चैनल होगा, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाए। तो आज हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग? 10 मार्क्स की आती है आपके एग्जाम्स में, राइट? 11th और 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं सबकी में। तो क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग? किसी घटना के बारे में लिखना, वो क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग। तो आवाज़ पहली बात तो ना चुप मत रहो, जितना ज़्यादा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आओगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छे से आप समझ पाओगे चीज़ों को। मुझे नहीं पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको पहले से ही पता है, राइट? राइट नाउ आई एम चेकिंग योर प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब पहले से आपको कितना पता है, उसी के बेस पे आपकी क्लास में स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको बताना है कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। रिपोर्ट आपने देखा होगा ना, थाने में जाते हैं, नाम क्या बेटा आपका? लक्ष्य है। अब लक्ष्य की इसकी पत्नी के साथ होगी लड़ाई, क्या होगी? वो रोज से पीटती है, असर देख पीट के भी असर है, तो रोज से पीटती है वो। अब इसने सोचा कि भाई अब तो अत्याचार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब जाके मैं ना थाने में रिपोर्ट कराऊंगा। अब थाने में गया, इसने वहाँ पे क्या की? रिपोर्ट कराई। अब ये क्या कह रहा है, जो भी घटना हुई इसके साथ उसका क्या कर रहा है? ब्यौरा दे रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में हुई है, कब हुई है? पास्ट में ही होगी, फ्यूचर में तो हो नहीं सकती। ऐसे आज तो कोई मशीन तो बनेगी भाई फ्यूचर में जाके कोई घटना करके वापस बैक आ जाए, मूवीज़ में दिखा देते हैं हालांकि। तो कोई भी चीज़ घटना पास्ट में हुई है उसका ब्यौरा देना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। पुलिस वाले पूछेंगे, यहाँ पे बता रिपोर्ट लिखवा, क्या क्या हुआ वहाँ पे, राइट? दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट दो तरह की होती हैं। कितने प्रकार की? दो तरह की। एक तो होती है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, और दूसरी कौन सी होती है बताओ? नहीं पता? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो स्कूल में कोई भी चीज़ हुई है, घटना हुई है, वो आपको स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट देनी है। जैसे मान लो कोई फंक्शन हुआ है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, आई चेकअप कैंप हुआ है, कोई भी 15 अगस्त मनाया गया है, 26 जनवरी मनाई गई है, ऐसी कोई भी ऐसी घटना उसके बारे में आपको ब्यौरा देना है, ठीक है? वो होगी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट। और जो सेकंड वन होती है दैट इज़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर में कौन सी घटनाएँ आती है? अब खबर आई कि इसकी पत्नी ने इसे कर दिया काम रात को, ठीक है ना? आते ना खबरें ऐसी, सुनते हो ना न्यूज़ में, देखते हो गए आप कि भाई क्या नाम था? लक्ष्य है। लक्ष्य का निशाना सही लग गया और लक्ष्य रात को ही उसकी पत्नी ने उड़ा दिया। तो सारी क्या है? घटना होगी। फिर पुलिस पकड़ेगी, उनसे पूछेंगे क्या क्या हुआ, बोला कि मैंने 2 जने और बुलाए थे और रात को लटका दिया। तो क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई। आ रही बात समझ में? या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, अब लाडपुर में आ गई बाढ़, और नाम क्या था भूल गया मैं, कार्तिक, और कार्तिक गया डूब और ये खो गया बेचारा। तो उसमें सारी कहेंगे भाई रिपोर्ट दो, मुझे क्या हुआ लाडपुर में, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कंझावला में हूँ, राइट? और जौनते की साइड से बाढ़ आई थी। तो मैंने पूछा भाई हाँ बता क्या क्या हुआ था? बोला सर मैं तो बच गया, नहीं ये बच गया, नहीं तो मिसिंग हो गया था। मैंने इससे पूछा बेटा क्या क्या हुआ? बोला सर कार्तिक तो गया और ये मिसिंग है, लेकिन अभी लग रहा है जिंदा बचा हुआ है, क्योंकि एक बार फ़ोन भी मिला था, हेलो हेलो बोला तो फिर आवाज़ कट गई थी। सर बुरी तरह पानी आया था, बाढ़ में ये हुआ था, घर बह गए, आदमी डूब गए, हज़ारों लोग मर गए, हमारी तो बिल्ली भी खो गई। ये सारी क्या है? रिपोर्ट दे रहे हो ना आप। अब ये थाने में जाके क्या बताएगा? सर ये रोज़ रोज़ का काम हो रहा है, रोज़ मेरी वाइफ मुझे पीटती है, किसी और को भी बुला लेती है बाहर से, कल रात को भी पीटा, ठीक है ना? ऐसे बताएगा ना, वो सारी क्या हो गई? रिपोर्ट हो गई। तो यानी 2 प्रकार की रिपोर्ट आपके एग्जाम में आती है, एक तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सेकंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट वो होगी जो स्कूल के लिए लिखेंगे। और कहने की बात ये है कि आप अच्छी और बुरी रिपोर्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसे, जैसे कि या तो अच्छी रिपोर्ट या बुरी रिपोर्ट। अच्छी रिपोर्ट मतलब अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं, या फिर बुरी घटनाएं, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, राइट? इस प्रकार की रिपोर्ट आ जाएंगी। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गई, और दूसरा एनुअल फंक्शन मनाया गया, ये फंक्शन मनाया गया, फेयरवेल पार्टी मनाई गई। अब देखो रिपोर्ट के लिए सबसे पहले ना फैब्रिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? अब नहीं पता? सजावट नहीं कह सकते इसे। देखो पता होता है तो यस कहा करो, नहीं पता तो नो कहा करो, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। सर नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है तो ट्राई करो बोलने की, ठीक है ना? चुपचाप बैठोगे तो ऐसे एक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? तो क्या बताया मैंने? फैब्रिकेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है जब आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहा जाए तो आप कभी फैब्रिकेट नहीं कर पाते, इसीलिए आप उस टॉपिक के ऊपर कोई भी चीज़ लिख नहीं पाते। ऐसा ही होता है ना? जैसे कि मान लो आपको कहा अपने पापा के बारे में बताओ, पता है आपको सब कुछ अपने पापा के बारे में, लेकिन खड़े हो जाओगे, मेरा पापा का नाम ये है और वो नौकरी करते हैं और बस सो जाते हैं। फिर ऐसे बताते हो ना?
आपने क्या किया इस समय, आपके पापा के बारे में आपको पता नहीं है, आपको बहुत कुछ पता है उनके बारे में, बट आप फैब्रिकेट नहीं कर पाते। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, आप एक बार पहले चीज़ को सोचा करो और आपकी लाइफ से जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना उससे रिलेटेड, उनको एक बार इमेजिन करो, सोचना स्टार्ट करो, और उसके बाद अपने आप आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। अगर मान लो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ है या ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, आई चेकअप कैंप हुआ, कुछ भी हुआ है, मैंने कहा उसके बारे में रिपोर्ट दो, आप चुप हो जाते हो। एक बार ध्यान से सोच के देखो, आँख बंद करके, कभी भी कोई फंक्शन होता है 50-60% तो बातें सेम ही होती हैं, होते नहीं होती हैं, वो 50-60% तो आप बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना कि हाँ सर ये तो आएंगी हर एक रिपोर्ट में। अगर आपने वो चीज़ सीख ली ना अच्छे से, तो 70% तक आपका काम वहीं से हो जाएगा, क्योंकि हर रिपोर्ट में सेम रहने वाली है लाइन। क्यों? डेट वगैरह तो चेंज करनी, डेट तो चेंज कर सकते हो भाई, इस तारीख को फंक्शन हुआ था, हो सकता है ब्लड डोनेशन कभी और हुआ हो। और क्या क्या बता सकते हो इसके अंदर आप प्लेस बता सकते हो, हर जगह बस प्लेस, डेट, टाइम, ये चीज़ें तो चेंज होंगी, वो तो अपने हिसाब से आप भर सकते हो, लेकिन रहेंगी तो हर इवेंट में वो चीज़ें कि हाँ भाई इस तारीख को एनुअल फंक्शन हुआ था, इस तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था। तो पहला पैराग्राफ जो आपको करना होता है, चलो पैराग्राफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फैब्रिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है? तो उसके बारे में पॉइंट सोचना शुरू करो। अब चाहे एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट हो, आई चेकअप कैंप की हो, ब्लड डोनेशन कैंप की हो, हर एक में रिपोर्ट सेम ही रहेगी। वो कैसे? टेंट लगा था, सोच के देखो, आपके स्कूल में फंक्शन हुए हैं ना, आपने देखे है ना, आप खुद से मत बनाओ कुछ पॉइंट, बस सोचना स्टार्ट करो आपके फंक्शन में क्या क्या हुआ था स्कूल में, बताओ क्या क्या हुआ था। चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, ऐसे होता ना। चीफ गेस्ट के अलावा टेंट लगा था, सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था, लास्ट में रिफ्रेशमेंट दिया गया था, भाषण दिए गए थे, प्लेज किए गए थे, स्कूल डेकोरेटेड था, स्टेज लगाई गई थी, बच्चों ने डांस किया था। क्या यही सारी चीज़ें ब्लड डोनेशन कैंप में नहीं आ सकती? आ सकती हैं। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है, उसमें भी आ सकती है, हाँ भाई टेंट लगा था, डांस किया था, फंक्शन हुआ था, ये हुआ था, पार्टी की गई थी, मस्ती की थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो lot of lines, near about 60% lines will be same in every kind of report. Got my point? गर्दन नहीं लानी, बोलना है। Got my point? Yes, sir. अच्छा, बस ये रिपोर्ट होती है हमारी, सिंपल है ना। अब रिपोर्ट के लिए आपको देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने, पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से ही जोड़ के देखना, उसे क्या करना है, लाइफ से। अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जो आपने देखी है। अगर मान लो एनुअल फंक्शन आ गया, क्या आपने एनुअल फंक्शन देखा नहीं, क्या होता है चीज़, देखा है ना। तो जो चीज़ें आते हैं वही आते हैं जो आपने कभी ना कभी लाइफ में देखी होती है। तो सबसे पहले आपको फैब्रिकेट करना है। फैब्रिकेट का मतलब वैसे क्या होता है, जाल बुनना, यानी जो जो चीज़ें आपको आती हैं उससे रिलेटेड एक बार आंख बंद करके सोचो, हाँ भाई ये चीज़ें देखी है मैंने स्कूल में फंक्शन में, वही सारी लिखनी है। बिल्कुल सारी मत लिख देना, कुछ चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं, होती है ना। हाँ सर फंक्शन वाले दिन हमने बाहर जाके पी भी ली थी, वो मत बताना एक नॉर्मल है बतानी आपको जो सारी चीज़ें आती हैं। गॉट माई पॉइंट? तो फैब्रिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, रिपोर्ट आपकी लिखी जाती है पास्ट में। किस में? पास्ट में। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि पास्ट में 2-3 स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आज मैं आपको। रिपोर्ट नहीं सिखाऊंगा, रिपोर्ट आप खुद बनाने सीखोगे धीरे धीरे, मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, ठीक है ना। पास्ट को बाद में करेंगे। थर्ड वन इज, इसमें हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है मेरी रिपोर्ट को। कितने पार्ट्स में? 3 पैराग्राफ्स होंगे हमारे, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कंप्लीट करेंगे हम, बताओ? नहीं पता? कब, क्यों, कैसे, सुना होगा ना, कब, क्यों, कैसे। अब ये थाने में गया था, पुलिस ने जाते क्या पूछा, कब हुआ ये, क्यों हुआ, कैसे हुआ, डेट, टाइम वगैरह, आपको प्लेस वगैरह पता होना चाहिए। कहाँ पीटा भाई, कितनों ने पीटा, क्वेश्चंस तो होंगे ना। तो पहले पैराग्राफ में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है कि चीज़ है क्या, किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। आप टॉपिक का नाम बताओगे, ब्लड डोनेशन कैंप कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ, पहले में ये मेंशन करोगे। अगर मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है तो मैं कैसे बोलूँगा, ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, टॉपिक हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, अब स्कूल में हुआ था या कहीं ऑडिटोरियम बुक करा रखा था, ठीक है ना। इन आवर स्कूल एट 9 AM to 5 PM, टाइम बता दिया आपने, ठीक है ना। और आप बता सकते हो प्लेस कौन सा हो गया, स्कूल ऑडिटोरियम में था, इन स्कूल ऑडिटोरियम लिख दोगे, डेट लिख दोगे ऑन, जो भी अप्रैल है या मई है, जून है, जो भी आपका है, ठीक है ना, वो लिख दोगे। तो पहले पैराग्राफ में डेट, टाइम, वेन्यू वगैरह आपको बताना होता है। सेकंड पैराग्राफ में दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ रिपोर्ट। बॉडी ऑफ रिपोर्ट मतलब
उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है जो आपने देखा होता है। अब खुद ही बताओ अपनी तरफ से, आपने स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन देखा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक को याद करो, किसी को भी याद कर लो, बहुत सारे फंक्शन हुए होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह हुए हैं ना। उसके बारे में बताओ क्या क्या हुआ था स्कूल में। नए नए कपड़े पहन के गए थे नहीं गए थे? नहीं गए थे? ना के भी नहीं गया होता तू ना कर रहे, ये नहीं ना के गया। एक आधी बच्चा हो सकता है अलग तरह का, बाकी तो गए होंगे ना के। अच्छा, नए कपड़े पहने थे सर, नहा धो के गए थे अपना, ठीक है ना, ऐसे मत बताना, लेकिन वहाँ पे ढंग से बताना है, ठीक है। और सभी क्या एनुअल फंक्शन में क्या दिया था? निकाल दिया था कि तुम अपने घर पे जाओ। नहीं ये नहीं बतानी, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, कोई पिटा हो उस दिन, कोई किसी के साथ भाग गया उस दिन, किसी ने दारू वारू पी लियो, वो मत बताना। निकाल दिया था सर, मेरे तो मुर्गा बना दिया था एनुअल फंक्शन में, मैं तो मुर्गा बना रहा था स्टेज के पीछे, ये चीज़ें नहीं बतानी, काम की चीज़ें बतानी। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, तो इसमें डिटेल देनी आपको सारी। ऐसा टेंट लगा था, ये चीफ गेस्ट आए थे, एमएलए दीपक धर्रा चीफ गेस्ट आए थे आपके, ठीक है ना। आप ये बातें बताओगे और क्या क्या उसमें हुआ था, सारी चीज़ें। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी, उन्होंने बताया था कि कैसे आप रिपोर्ट लिख सकते हो, वहाँ पे कुछ और बताना कि भाई शिक्षा में कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे प्रिंसिपल सर आए थे स्टेज पे, उन्होंने भी स्पीच दी थी। स्टार्टिंग में नेशनल एंथम गाया गया, सरस्वती वंदना हुई, राइट, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद बच्चों ने अपने अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो करनी स्टार्ट कर दी थी। दे केम विद देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेज, ड्रिल्स, ड्रामाज एंड पोअम्स, राइट। कुछ लोग कह रहे होंगे पोएम नहीं कह रहे सर, है ना, पोएम या पोअम्स? पोअम्स, पोएम नहीं होता, बचपन से बोलते हैं ना पोएम पोएम पोएम, दैट इज़ नॉट पोएम, दैट इज़ कॉल्ड पोअम्स। गॉट माई पॉइंट? तो पोएम वगैरह सुनाई गई थी, ये सारे फंक्शन हुए थे। बाद में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, मेरिटोरियस मतलब गुणी बच्चे थे, उनको अवार्ड्स दिए गए थे, पेन वगैरह दे दिया था, ये कर दिया था, ठीक है ना। अब ये सारी बातें इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। बढ़िया टेंट लगाया गया था, लगभग हज़ारों लोग आए थे वहाँ पे, लास्ट में रिफ्रेशमेंट दिया गया था। ये सारी बातें आपको इसमें बॉडी के अंदर आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। लास्ट का जो पॉइंट होता है, इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा हमारा, थर्ड पैराग्राफ से हम कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्लूजन, ठीक है ना। और या फिर कोई अगर प्रॉब्लम वाली चीज़ है तो आपको रेमेडीज़ बतानी है। रेमेडीज़ मतलब समाधान। अगर मान लो आपने पोल्यूशन के ऊपर लिखी है रिपोर्ट, कहीं बाढ़ के ऊपर लिखी है, तो उसमें क्या समाधान किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़, फाइनल एक आपको एंडिंग करनी है उस चीज़ की। इसमें क्या बता सकते हो आप कि रियली दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ठीक है ना, वी इन्जॉयड देयर अलॉट, एवरीबडी लुक्ड विद फुल ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, सभी लोग उत्साह में दिखाई दे रहे थे, ये बातें बताओगे। और लास्ट में हमारे जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने स्पीच दी थी, एंड विद दिस फंक्शन केम टू द एंड एंड एवरीबडी क्लैप्ड, रियली इट वाज अ मेमोरेबल डे। व्हाट माय पॉइंट? ऐसे बता दोगे। अगर यहीं पे अगर ये मान लो रोड एक्सीडेंट के ऊपर होती रिपोर्ट, तो आप क्या बताओगे इसमें? रियली इट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, राइट, इट वाज अ फेटल एक्सीडेंट एंड पुलिस मस्ट बी स्ट्रिक्ट फॉर दिस, पुलिस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सम मोर स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स क्या इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपनी 5-7 चीज़ें बताओगे। पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह ना दे, बिकॉज क्योंकि जो 12th एज के जो 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उस समय जो यूथ होता है, उसमें क्या होता है, बाइक से जाते हैं, उनका खून दौड़ता है ना, और जब ज़्यादा तेज़ खून दौड़ता है तो बाइक उससे तेज़ दौड़ती है, और इस चक्कर में वो कहीं और मिलते हैं, फिर थोड़ी देर में जोश उतर जाता है, मेरी एज तक आते आते होता है ना ऐसे ही। हाँ, तो ये आपको लास्ट में कंक्लूजन दे देना है, ऐसे आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ये मेन पॉइंट्स थे आपके याद रखने वाले, ठीक है। एक दो और बता देता हूँ इसे पॉइंट। एक याद रखना, ये तो था बीच बीच का पार्ट हो गया सारा, पास्ट में बनानी, फैब्रिकेशन करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है। फर्स्ट पार्ट में डेट वगैरह सब कुछ आप बता दोगे, बीच वाले पार्ट में आपकी बॉडी होगी, क्या क्या आपने फंक्शन में देखा, अच्छी चीज़ें बतानी, देखने में भी, क्योंकि सर मेरी क्लास वाली शालू बैठी थी वो देख रहा था मैं, ये नहीं बतानी, ठीक है, अच्छी चीज़ें बतानी है। कंक्लूजन लास्ट में दे दोगे। गॉट माय पॉइंट? इसके बाद इसमें सबसे ऊपर आपको देनी है हेडिंग, ठीक है। राइट साइड में लिखना है बाय। अब बाय मतलब किसने रिपोर्ट लिखी है, बाय लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनके मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने नहीं लिखा तो, ठीक है ना, 1 मार्क आप लूज़ कर दोगे यहाँ पे। बाय लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो रिपोर्टेड बाय, आपकी मर्जी है, या तो सिर्फ बाय या रिपोर्टेड बाय। अगर पेपर में नाम दिया गया, पेपर में नाम मिला होता है, यू आर जो भी है, सीता, गीता, बबीता, फोगाट, है ना, होते ना नाम ऐसे ही, राम, सीता, लक्ष्मण जो भी दे रखा हो, रावण, कुंभकर्ण जो भी दे रखा हो ना, देख लेना। जो भी नाम दे रखा हो, लड़की, लड़कियों वाला नाम ले लेना, लड़के, लड़के वाला नाम चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। कभी लड़की वाला चूज़ कर रहे लड़के, ध्यान रखना इस बात का। और नाम नहीं दिया तो अपना लिख देना XYZ, या फिर आप लिख सकते हो ABC, मतलब कोई भी है, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है।
हेडिंग एंड बाय लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में यहाँ पे डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट और प्लेस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख दो, ना उसका कोई फ़ायदा ना उसका कोई नुकसान, ठीक है। लेकिन अगर वो रिपोर्ट है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तो आपको डेट एंड प्लेस ये लेफ्ट साइड में लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर वाले रिपोर्ट सुनाते हैं, कैमरामैन दीपक धर्रा के साथ डीडी न्यूज़, बोलते ना ऐसे, नहीं बोलते? सर मैं तिला करो, हाँ बोला करो, हाँ सर, बोलते नहीं? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सो गए तुम, जो बोलते रहते हैं मेरे थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई जिंदा है बच्चे। क्योंकि कई बार खबर सुनी है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते भी लुढ़क जाते हैं। नहीं सुनी थी मैंने, एक आदमी हंस रहा था, हंसते हंसते थोड़ी देर में हंसता ही रह गया, हंसी चली गई सारी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिपोर्टेड बाय और रिपोर्ट बाय लिखना इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया अब? ओके। जब भी आप अपनी रिपोर्ट की स्टार्टिंग करोगे आपको पहला अक्षर वही लिखना है जो आपका टॉपिक है। कई बच्चों को समझ नहीं आता सर स्टार्टिंग कैसे करें, पहली लाइन करवा दो फिर तो हम कुछ कुछ बना बना के बीच में गाने वाने लिख के पूरा कर देंगे, होता है ना ऐसे ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक लिखना है। जैसे मानो ब्लड डोनेशन कैंप है तो हमने उसी से स्टार्ट किया। आप ब्लड डोनेशन कैंप वॉज हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन दिस डेट दिस टाइम राइट दिस प्लेस, गॉट माई पॉइंट। अगर मान लो ये होती रोड एक्सीडेंट तो बताओगे अ रोड एक्सीडेंट ऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, अकर पक्का टेक प्लेस, और उसने पहले ही सेकंड फॉर्म लगा दी टुक प्लेस हो जाएगा वो, ठीक है। वर्ड आएगा आपका टेक प्लेस। एक्सीडेंट होना बुरी घटना होना उसके लिए होता है टेक प्लेस, टेक। लिटिल फ्रेंच आ गया बेटा, आप कैसे कर पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी। चलो रिपोर्टेड बाय समझ में आ गया। अब आपको सब इसको उतारना चाहते हो पॉइंट्स वगैरह, नहीं पता, सारी चीज़ दिमाग में बैठ गई। देख लेना कभी पेपर में बच्चे कहते हैं सर पक्का हो गया सारा काम, और जब रिजल्ट लेके आते हैं ना, आते ही नहीं है, मुँह छिपाते हैं। देख लेना कभी सारा भूल जाओ सब कुछ। अब आपको मैं सिखाऊंगा क्या, बताओ, रिपोर्ट नहीं, मैं सिखाऊंगा रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। अगर आपको ये लिखना समझ में आ गया ना कि लिखना कैसे है, तो आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद बना के लिख सकते हो। स्टोरी राइटिंग, ये वीडियो ना सबके लिए बेनिफिट देने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जैसे 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनमें स्टोरी राइटिंग आती थी ना आपके एग्जाम में, तो स्टोरी भी आप क्या क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि आपको स्टोरी भी पता होती है, सब कुछ पता होता है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता उसमें, क्या सेंटेंस कैसे बनाओ। इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएंगे। अगर आप अपने बुक के लेसन याद भी नहीं करोगे ना, आप खुद भी आंसर बना के लिख के आ जाओगे। हालांकि याद करना उससे क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। खुद आप बना के आ जाओगे, अच्छे वर्ड यूज़ कर दोगे, लेकिन जो एग्जामिनर वो डिमांड करते हैं कि आप बुक वाले वर्ड ही पॉइंट्स यूज़ करो, ठीक है ना। अच्छा, पहली बात तो आपको सीखना है पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको सीखनी है पास्ट का पैसिव। एक्टिव पैसिव सुने होंगे ना, क्या होते हैं एक्टिव पैसिव, बताओ। नहीं पता, अच्छा लगा मुझे इसने बोला, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। सर नहीं पता, नहीं पता, फिर बोलो ना, ऐसे देखते हैं, तू बता दे यार, देख तेरे को पता हो तो देख ले, कुछ याद आ रहा हो तो चुप मत बैठा करो, बोला करो, ठीक है ना। पास्ट का टेंस और एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूँ मैं। पैसिव क्या चीज़ होती है, एक्टिव मतलब कोई उस काम को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्ट। पैसिव मतलब हमें काम करने वाले के बारे में नहीं पता, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव। समझ में आई बात। लेकिन आपको इकट्ठा बता देते हैं, स्कूल में एक्टिव पैसिव कराएंगे हम। एक्टिव आपने हालांकि पहले ही कर रखे होते हैं, जो हमारे टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। पैसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें काम करने वाले का नहीं पता होता। अब आपने एक सेंटेंस बनाया, दीपक सर पढ़ा रहे हैं, यू विल से दीपक सर इज टीचिंग, राइट। तो कौन पढ़ा रहा है, कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव, दीपक सर का पता है ना। अच्छा, मैंने कहा कि ये लक्ष्य लुढ़क गया, कौन लुढ़क गया, लुढ़क गया, तो कौन लुढ़क गया, काम किसके, कौन कर रहा पता लग गया ना, कौन गया, किसके साथ काम हुआ है, ये हुआ। इसकी पत्नी ने इसे पीटा, किसने पीटा, इसकी वाइफ ने पीटा, किसने पीटा, एक्टिव सेंटेंस हो गया। तो जितने भी आपके टेंस होते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा लिया, मैंने, मैं खाऊंगा, या उसने खाया, ही शी इट वगैरह, जो सबको सब्जेक्ट आ जाते हैं इसमें, वो सारे एक्टिव पार्ट होते हैं। पैसिव क्या होता है, अब पैसिव वो होता है जिसमें हमें काम के बारे में पता है, काम किया किसने हमें नहीं पता,
और कई बार पता होता है तो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है इसका जानना कि कौन है इंसान, काम को वैल्यू देते हैं। आपने स्कूलों में पैसिव वॉइस में बाय लिख के उस आदमी का नाम लिखा होगा। मोम इज़ मेकिंग टी एंड टी इज़ बीइंग मेड बाय माई मोम, लिखते हो ना? तो मम्मी द्वारा चाय बनाई जा रही है। आप पागल हो रहे ऐसे लिख रहे हो? अरे डर क्यों गए? मैं कह रहा हूँ गलत तरीका होता है जब भी बोलते हैं ना बाय मोम। अब क्यों परेशान कर रहे हैं इंसान को और इंग्लिश को भी? फिर चाय बन रही है, हाँ मम्मी द्वारा चाय बनाई जा रही है। किस द्वारा? मम्मी द्वारा। कोई मतलब हुआ? ये नहीं कहते मम्मी चाय बना रही है, समझ रहे हो ना? आपके पापा आ रहे हैं, हाँ मेरे पापा द्वारा आया जा रहा है। बनाओगे ऐसे? गॉट माई पॉइंट? तो महामूर्खता होती है बाय लिख के आपको लिखना, लेकिन आप लोग लिख देना अगर आपके टीचर कह रहे हो तो, नहीं तो नंबर काट लेंगे, फिर कहोगे सर आपने कटवा दिए। बट गलत होती है वो चीज़, क्योंकि पैसिव फॉर्म बनाई ही इसलिए जाती है जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि भाई काम करने वाला कौन है, या पता है तो हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते उस चीज़ को। सपोज करो बाहर से आ रही है आवाज़, क्या आ रही है? आवाज़। मैंने पूछा एक बार जाके देखना बेटा लक्ष्य है? अच्छा लक्ष्य तो नहीं जाएगा, दर्द है इसके तो, पिटा हुआ ना। क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक गया बाहर जाके देखा, अच्छा सर रोड बन रहा है। क्या बोला इसने? ये तो नहीं बताया ना सर पप्पू ठेकेदार रोड बना रहा है। या पहले नाम भाई नाम बता जल्दी, मेरा नाम पप्पू है भाई। अच्छा सर पप्पू ठेकेदार रोड बना रहे। एक्टिव में नहीं बनाएगा सेंटेंस को, किस में बनाएगा? पैसिव में बनाएगा। सर रोड बन रहा है, सर रोड से मतलब था कहीं पे कोई मॉल बन रहा है, अरे यार बड़ा अच्छा मॉल बन रहा है। या पहले पता करके आओगे, हाँ भाई लक्ष्य ठेकेदार था, सर लक्ष्य ठेकेदार रोड मॉल बना रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं आपके जिसमें हमें नहीं पता होता। एक्टिव दिन आपने डेली लाइफ में यूज़ देखोगे ना, आप हिंदी में बहुत सारे पैसिव फॉर्म की यूज़ करते हो आप। जैसे कि एटीएम पे जाते हो, एटीएम पे पैसे निकालते वक्त मशीन में लिखा आता है योर ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। कौन कर रहा है हमें क्या पता? ये नहीं लिखते एटीएम मशीन इज़ डूइंग ट्रांजैक्शन, ऐसे तो नहीं लिखते ना, बस हो रहा है काम। आप कहीं जाके पूछो भाई साहब ये काम दिया था मैंने, हो गया? भाई साहब आप ही का काम हो रहा है। कहीं बाइक रिपेयर होनी दी थी आपने, भाई साहब हो गई आपकी बाइक रिपेयर, या हो रहा है, हो जाएगी। ये नहीं बताएंगे ये अपना छोटू काम करेगा। क्या नाम बेटा आपका? हाँ अंकित। छोटू अपना कर देगा आपकी बाइक रिपेयर। अंकित करे चाहे हम कोई भी करें, हमें कोई मतलब थोड़ी ना है, हमें किसी से मतलब है? काम होने से मतलब है, ठीक है ना? हाँ अब जैसे बच्ची पूछेगी सर क्लास स्टार्ट हो गई, मैं क्या कहूँगा? हाँ क्लास स्टार्ट हो गई। हालांकि हो सकता है उसको मेरा नाम नहीं पता और ना भी वो जानना चाहे, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सर क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास स्टार्ट हो गई, बस। ये क्या है? पैसिव फॉर्म है। तो ये थी हमारी पैसिव फॉर्म। सेंटेंस कैसे बनाना हो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पैसिव में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सारे नहीं सीखने हैं अभी। आपको सिंपल सीखना, पास्ट का ही पैसिव सीखना है, और बाय लगाने वाला सिस्टम थोड़ा हटा दो। अगर कोई खास आदमी होता ना मेरे जैसा, हाँ खास, तो क्या करना आपको? बाय लगा देना है। गॉट माय पॉइंट? जैसे कि मान लो अगर प्रधानमंत्री की बात चल रही है, भाई झंडा फहराया गया लाल किले पे, अब भाई प्रधानमंत्री की बात है ना, तो बोलोगे क्या बोलोगे? द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय प्रधानमंत्री दीपक धर्रा। गॉट माय पॉइंट? तो खास आदमी होगा तो आपको बाय लगाना पड़ेगा मेरे जैसा, और सिंपल आदमी है तो आपको नहीं लगाना। कार्तिक वार्तिक की बात हो, लक्ष्य की बात हो तो छोड़ो, इनके कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जानना नहीं चाहते इनके बारे में। गॉट माय पॉइंट? अब हम बात करें पहले पास्ट टेंस की, पैसिव की बाद में करेंगे बात। और जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना उसके लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाली है वीडियो कह रहा हूँ, मतलब ये क्लास वीडियो भी बन रही है साथ साथ। वो कैसे बेनिफिट देने वाली है? आप इंग्लिश में जितनी भी बातें करते हो ना, नियर अबाउट 70 to 80% आपकी बातें सारी पास्ट में ही होती है, ठीक है ना? अगर मैं आपसे, अब आपकी क्लास हो गई, मैं चला गया यहाँ से, आपस में बातें करोगे, कोई कैसा पढ़ाया सर ने, करोगे ना? मेरे को तो समझ भी ना आया, पता नहीं क्या बोल रहा था, पास्ट कर रहा था, करोगे ना? सारी बातें कब की हो रही हैं? पास्ट की तो कर रहे हो। कहीं ना अपना ऐसे ही बकवास सा पढ़ा के चला गया, ये पास्ट की बात की आपने, फ्यूचर की कोई बात नहीं चल रही है अभी, फ्यूचर की कोई डिस्कस नहीं करता आज के टाइम में, पास्ट की बातें होती हैं। 80% बातें आपके पास्ट में होती है। आपको कोई स्कूल नहीं आता, आप बात करते हो, अरे कल क्यों नहीं आया? कल तो यार मैं ऐसे ही खांसी हो गई थी, सोचा मैंने कोरोना है, फिर मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने वहाँ पे चेकअप कराया, फिर मैं वहाँ से आया। सब कुछ कहाँ चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। और पास्ट की आपकी बातें होती हैं किस टेंस में? पास्ट में ही होगी, सीधी सी बात है। कैसे बनाते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस? हाउ डू यू मेक द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट? टेल मी। नहीं पता? मुश्किल है बहुत। सेकंड फॉर्म में, देखो पुराना बच्चा बाजी जीत रहा है। सेकंड फॉर्म में, किसमें? सेकंड फॉर्म में 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब की। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 3 पढ़ी होंगी ना आज तक आपने। 3 बताते हैं लेकिन होती 5 है।
वो चीटिंग करते हैं। 12वीं तक 3 बताएंगे, 12वीं के बाद कहना शुरू कर देंगे 5 होती हैं। तो मैं पहले बता रहा हूँ 5 होती है। एक तो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको पता गो, वेंट, गोन, प्ले, प्लेड, प्लेड, डांस, डांस, स्टार्ट होता है ना। एक हमारी SES वाली भी होती है, एक ING वाली फॉर्म होती है। अब कुछ भी कह लो, इनको 3 मान लो, इनको कुछ और चचेरे भाई मान लो, बात वही है। या इन 5 को एक ही चीज़ मान लो, फॉर्म है। हमें ध्यान रखना है बस, किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फूफा वाले लड़के से। फूफा वाला कौन सा? सेकंड फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? अब जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं ना, आप रिपोर्ट लिख रहे हो, अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख के आ रहे हो अपने एग्जाम में, ठीक है, वो सारे पास्ट में बताए जाएंगे, सेकंड फॉर्म से बताए जाएंगे। अगर मान लो मैं पास्ट की भी कुछ भी बातें बताता हूँ आपको, कुछ भी, कल की बात करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। मैं गया था, बस हो गया, मुश्किल था कोई। फिर मैंने क्या किया? ताश खेले। चलो भाई, मैंने ताश खेले। आए, प्ले के सेकंड फॉर्म प्लेड, कार्ड्स। हाँ भाई, फिर हुक्का पिया। मैंने नहीं पिया, इसने पिया था, ठीक है ना। ही लिख दो अब की बार, ही। हुक्का पीना, पीना क्या होता है? ड्रिंक लगाओगे, स्मोक होता है, ठीक है ना। ही स्मोक्ड, हुक्का भी कह सकते हो, या फिर हबल बबल कहते हैं हुक्के को, मर्जी आपकी है, दोनों ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना भाई, मुझे हुक्का कम पता है हुक्के के बारे में, ये बताएगा हुक्के वाला, ठीक है भाई साहब। अच्छा, इतना समझ में आया? पास्ट की जितनी बातें होती हैं सारी किस में होती है हमारी? किस में होती हैं? सेकंड फॉर्म में होती हैं। कोई भी आप बात बता के देखो मुझे, आपने कल क्या क्या किया था, सारा सेकंड फॉर्म से बताओगे। सर कल मैं डॉक्टर के गया, बताओ इंग्लिश। गो होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो कैसे बोलोगे? आई वेंट टू डॉक्टर। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आ जाए ना सेंटेंस में, वो पीछे लगा दो। स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड फॉर्म। क्या? सेकंड फॉर्म। मैंने सर कल कबड्डी खेली, बोलो। आई प्लेड कबड्डी। कल मैंने डांस किया सर। अब देखो ये घटना सुनाएगा अपने, आजा। क्या नाम था? लक्ष्य। कल इसकी पत्नी ने पीटा ना इसे। अब ये रिपोर्ट देगा हमें, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं ना हम। कल क्या गया वो? लक्ष्य इधर आजा, कोरोना तो नहीं है ना? हाँ, टच कर लो। तो हुआ क्या? कल बोलेगा, मैं मतलब बेटा मैं पुलिस वाला हूँ अभी। हाँ बता क्या क्या हुआ, लिखवा। लिख रहे हैं हम, लिखना थानेदार। अच्छा नहीं है, कांस्टेबल लिखिए बेटे। अब सुनो भाई, क्या क्या हुआ, ये रिपोर्ट दे रहा मुझे। रिपोर्ट की बात करें तो पास्ट की बात होगी। हाँ भाई क्या क्या हुआ, कब, क्यों, कैसे, सब कुछ बताना तेरे को, ठीक है। रात को मुझे पीटा। किसने पीटा? शी ने पीटा। नहीं पहले वहाँ से बताओ कि मैं लेट गया घर पे और मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, थोड़ा इंटरेस्ट, इसलिए पीटा वाइफ ने। सुबह कह के गई थी बर्तन साफ़ कर दो, नहीं तो आते दे ही तोड़ूंगी तेरी। हुआ क्या? बोलेगा सर मैं घर पे गया। बोलो। मैं घर पे गया। आई वेंट होम। सेकंड फॉर्म लगेगी ना, आई वेंट होम। मैं घर गया। घर जाते ही पत्नी हो गई गुस्सा। गुस्सा होना होता है गेट एंग्री, और पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लगा दो। कैसे बोलेंगे? वाइफ गोट एंग्री। अच्छा गोट एंग्री हो गई। मैं डर गया सर। डर गया, बोलो। मैं डर गया। डरना क्या होता है? स्केयर होता है, फियर होता है, राइट। सेकंड फॉर्म भी तो लगानी है ना, सेकंड फॉर्म नहीं छोड़नी। आई स्केयर्ड, ठीक है ना। आई फियर्ड। फिर क्या हुआ? उसने उठा ली क्या? चप्पल, बेलन, झाड़ू। झाड़ू उठा ली। शर्माता बता नहीं रहा, बता चलो बता दे। झाड़ू उठा ली उसने। झाड़ू क्या होती है? ब्रूम। उठाना पिक भी हो सकता है, टेक भी कह सकते हो, ठीक है। टेक यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो उसने क्या किया सर? झाड़ू उठा ली। शी सेकंड फॉर्म। टेक्ड किसने बोला था? नहीं कोशिश अच्छी थी, सेकंड फॉर्म लगाई थी बेटा टेक की, लेकिन सेकंड फॉर्म टुक होती है। टेक, टुक, टेकन, ठीक है ना। जो एक जैसे वर्ड होते हैं ना, उनकी एक जैसी हमारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, शेकन, एक, उक, एकन। ये साउंड आ रहा है ना? गॉट माय पॉइंट? जैसे हम बोलते हैं राइट, रोट, रिटन। इसमें साउंड क्या आ रहा है? देखो ध्यान से देखो। राइट, रोट। बेटा वीडियो से बाहर क्यों हो गया? आ जाए वीडियो। रोट, रिटन। इसमें साउंड क्या आ रहा है? रा, रो, री आ रहा है ना। इन द सेम वे अगर हम बोलते हैं ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, रा, रो, री, वही साउंड हो रहा है। ड्रा कह लो, ड्रो कह लो, ड्री कह लो।
ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, कुछ लोग हैं इसको ड्राइवन कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। अगर ये ड्राइवन है तो फिर ये राइट टर्न होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। अच्छा रिपोर्ट पे आ जाते हैं हम। कहाँ पे बात कर रहे थे हम? हाँ पत्नी होगी गुस्से ना, झाड़ू ले ली थी। हाँ सर उसने झाड़ू उठा ली। शी टेक की सेकंड फॉर्म टुक। शी टुक ब्रूम, मेरी तरफ दौड़ी सर। रन की सेकंड फॉर्म रैन, बोलो शी रैन टुवर्ड्स मी, ठीक है ना, मेरी तरफ दौड़ी, मैं सर बैठ गया वहीं। सिट की सेकंड फॉर्म सेट, आई सेट डाउन या सेट भी कह सकते हो, ठीक है। मेरे सर पसीने निकल गए, स्वेट होता है पसीना आना, सेकंड फॉर्म स्वेटेड, आई स्वेटेड। सर घुमा के झाड़ू मारी पैरों पे, पिंडियों पे, कैसे बोलेगा? बैठे हुए भी मार दी ना, ऐसे बैठते ही पट पैट फिर खड़ा हो गया ना, अभी पूरा बताएंगे ना ठीक है। इसकी वाइफ ने क्या किया? पैरों पे क्या की? झाड़ू मारी। मारना क्या होता है? हिट। हाँ बोलो, शी हिट ब्रूम ऑन माई लेग्स, ठीक है ना, पिंडी, पिंडी बोलते ना। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ? फिर खड़ा हो गया एकदम सर में, अचानक से मैं खड़ा हुआ। अब थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए ना स्टोरी, अचानक ऐसे वर्ड यूज़ करो। सर शरीर चरमरा गया, मैं अचानक से खड़ा हो, तो इससे नंबर मिलते हैं ज़्यादा, अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो आप, ठीक है ना। अच्छा तो अचानक से सर में खड़ा होगा, सडनली, या एकदम खड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट वंस। एट वंस का मतलब एक बार नहीं, एकदम खड़ा होना, झटके से। तो भागा भागा जा, एकदम जा और जल्दी आ 2 मिनट में, एट ए पॉइंट। तो गो एट वंस। इन द सेम वे सर एकदम खड़ा हो गया मैं, आई स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, आई स्टूड एट वंस, ठीक है। उसके बाद सर कोई और भी आ गया, पता नहीं किस कौन बुला लिया, उसने अपना भाई बुलाया, कोई फ्रेंड बुला लिया, कोई हमें नहीं पता भाई, देख ले तू जानता हो तेरे घर का मामला, ठीक है। तो सर क्या हुआ? कोई उसका फ्रेंड आ गया या somebody आ गया, हमें नहीं पता कौन है। somebody entered या फिर somebody came there। उसने सर मेरे हाथ पकड़ लिए दोनों ऐसे पीछे, बोलो somebody came कहते हैं, somebody came। अब आ रहा हूँ। अच्छा क्या बात कर रहे थे हम, कहाँ गए थे, कहाँ पिट गया था ये? उसका भाई आया। हाँ फ्रेंड था वो, भाई तुझे पता है, भाई था उसका, बेवकूफ़ बना रहा है, भाई होता तो पीटती थोड़ी ना। हाँ तो क्या हुआ? somebody came there, कैसे बोलेंगे? उसने मेरे हाथ पकड़ लिए सर। पकड़ना ग्रैब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। थाम लेने से पकड़ के कहीं पे रुकना, ग्रैब होता है जैसे एकदम मैं ऐसे पकड़ लूँ, मैंने इसका ग्रैब कर लिया, इसकी गर्दन ऐसे पकड़ ली मैंने, दैट इज कॉल्ड ग्रैब। डर मत, अरे ठीक है ठीक, कुछ ना ठीक है ना। तो मैं, उसने क्या किया, या ग्रैब भी कह सकते हो, पीछे से आके एकदम चपट लिया उसने, मतलब ही ग्रैब्ड मी, मतलब सेकंड फॉर्म लग गई ना, पास्ट की बात है, तो ही ग्रैब्ड मी। जितनी भी बातें करेगा ना, नियर अबाउट 80 to 90% लगभग सेकंड फॉर्म में ही बातें होंगी। यही रिपोर्ट होती है, आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका 12th का, उसका नाम क्या है? लास्ट लेसन, है ना। वहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसने रास्ते में क्या क्या चीज़ देखी, या उस दिन क्या अलग अलग चीज़ें थी स्कूल में। अब देखो स्टोरी आपको पता होगी शायद, सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, पहला लेसन पढ़ लिया। अब उसके बारे में आप आंसर लिखना सोच के देखो, कैसे लिखोगे आंसर, कैसे लिखोगे? सेकंड फॉर्म में तो लगानी है, अभी बताया मैंने। फ्रेंच लेट हो गया था स्कूल के लिए, लेट होना गेट लेट हो गया था, गोट लेट। फ्रेंच गोट लेट फॉर द स्कूल, वो दौड़ा स्कूल की तरफ। ही रैन टुवर्ड्स स्कूल, कहने का पॉइंट। रास्ते में उसने देखा, देखना होता है सी, सेकंड फॉर्म सो या सा भी कह सकते हो, अमेरिकन इंग्लिश में सो कहते हैं, वैसे सा कहते हैं, ठीक है ना। उसने देखा बुलेटिन बोर्ड, बोलो ही सो बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना, बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे क्या था, नहीं अभी छोटे छोटे सेंटेंस बनाऊँ ताकि, तो वहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा क्राउड गैदर हो रखा था, इकट्ठा हो रखा था। अ बिग क्राउड गैदर्ड देयर, पर वो लेट था, बट शी नहीं, हाँ ही वॉज लेट या फिर ही गोट लेट, तो वो स्कूल में की तरफ दौड़ पड़ा फिर से। ही, बनाओ बेटा सेंटेंस, दौड़ना क्या होता है? रन, सेकंड फॉर्म रैन, ही रैन टुवर्ड्स स्कूल। दौड़ने के बाद क्या हुआ? उसने देखा, बोलो ही सो, वहाँ पे क्या था? साइलेंस था, देयर वॉज साइलेंस एवरीवेयर अराउंड द स्कूल। अदर डेज क्या होता था? अदर डेज बहुत शोर होता था, है ना।
नॉइस भी कह सकते हो, कॉमोशन कह सकते हो, पेंडामोनियम कह सकते हो, आपके बहुत सारे वर्ड होते हैं, मर्जी आपकी। सिंपल कहोगे तो नॉइस भी कह सकते हो। गुड माई पॉइंट। अदर डेज क्या होता था? शोर होता था। देयर वॉज सो नॉइस। किसकी चीज़ का? टैपिंग ऑफ द रूलर, स्केल से टक टक मारने का, बच्चों को बेंच पटकने का, ये अलग अलग। अभी जितनी आप बातें कर रहे थे, आपने जो आंसर बना रहे थे, या आप और भी इसको आगे बढ़ाओगे। जब उसने एंट्री की, ही एंटर्ड द क्लास, वो बहुत डर गया था, ही गॉट फियर्ड। क्यों डर गया था? उसने कुछ भी पार्टिसिपल याद नहीं किए थे। लेकिन जो मिस्टर एम हेमल है, उन्होंने क्या कहा? लिटिल फ्रेंच कम इन साइड। कहा ना उसने? कहा। कहने की इंग्लिश से होती है, सेकेंड फॉर्म सेड। ही सेड लिटिल फ्रेंच कम। ठीक है, वो अपनी सीट पे बैठ गया। ही सैट ऑन द सीट। उसने और भी चीज़ें देखी बहुत सारी, कि गांव में बूढ़े बैठे हुए थे पीछे। जितनी भी आप बातें बताओगे निर्भर लगभग ज़्यादा आपकी किस में बताओगे आप? सेकंड फॉर्म में। तो आपके क्वेश्चन आंसर हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें आराम से सेकंड फॉर्म से बना सकते हो। आई बात समझ में? तो सेकंड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप सेंटेंस अच्छे से बना पाओगे। तो कोशिश किया करो पास्ट में चीज़ों के ऊपर लिखो। पास्ट में चीज़ों के ऊपर लिखना मतलब रिपोर्ट ही तो है वो। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में दो, पिकनिक पे गए थे उसके बारे में बताओ, ठीक है, कहीं और घूमने गए थे वो बताओ। सर मैं शिमला गया था वो बताओ, आई वेंट टू शिमला, आई सा मैनी पीपल देयर, आई सा माउंटेन्स देयर, राइट। तो जो भी आपने चीज़ें देखी थी सारी चीज़ से बताओगे। अगर सेकंड फॉर्म का ढंग से आपने यूज़ सीख लिया ना, तो आपकी रिपोर्ट में 10 में से 10 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो बैठ जाओ, बहुत पिट लिया आज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अभी जो लेट बच्चे आए थे उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अभी ज़्यादा कराऊंगा तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। काफ़ी नहीं इतना, या और कुछ ज़्यादा कराऊँ आगे? क्या थक गया बेचारा? थक गया बेचारा। चलो ठीक है। क्या बता रहा था मैं आपको पहले? कार्तिक, चल रही है वीडियो? कितनी मिनट की हो गई? 37 मिनट की हो गई। तो कह दे एक बार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मैसेज पहुंच गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।